नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में लगातार 2 दिन से तेजी जारी है। पहले गिरावट आई और अब तेजी। तो क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या वापस से गिरावट आएगी? क्या अभी सोने चांदी में खरीद का मौका बन रहा है? साथ ही हम गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है और इसको कैसे ट्रैक करें, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे लिए समय निकाला इसके लिए। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दोस्त जुड़ रहे हैं, नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अजय भाई, 2 दिन में जो तेजी आई थी इसको कैसे देख रहे हैं? 2 दिन की तेजी, आज और कल दोनों दिन तेजी चल रही है। देखिए विरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। मैंने पहले भी कहा था, जब चांदी 1 लाख पे और सोना लगभग 80,000 के करीब था, तब मैंने कहा था कि नवंबर में जो फेड का रेट कट आएगा, साथ में डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री हो, डॉलर इंडेक्स हो, सभी को देखते हुए लग रहा था एक टेक्निकल करेक्शन मार्केट में बन रहा था। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। हम जानते हैं कि जितने भी एफर्ट्स अभी तक लगे हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट को, सेंट्रल बैंक की बाइंग, जियो पॉलिटिक्स, वो सब अभी भी इंटैक्ट है। बट मार्केट ओवर लिवरेज हो रखा था, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे थे जहां पे सोने और चांदी में लगातार कंटिन्यूअस तेजी बनी थी। और इसका एक करेक्शन आता है। चांदी में हमने लगभग 12 से 13% का, 1 लाख से हमने 87,000 तक का लो देखा है। वहीं सोने की अगर बात करें तो लगभग 80,000 से हमने 73,500 तक का लो लगते हुए देखा है। तो कुल मिला के जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट में, वो करेक्शन आ चुका है। कारण था डॉलर में तेजी, बॉन्ड यील्ड में तेजी, ये सारे कारण की वजह से हमने ये फॉल बैक देखा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में लोगों को अब ये पता चल चुका है ये एक अच्छी बाइंग का मौका है। डोमेस्टिक मार्केट में हम देखते हैं, सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार 48 लाख शादी है। तो जो लोग मिस कर चुके थे, तो फिजिकल मार्केट में भी एक्टिविटी बढ़ी है। और इंटरनेशनल मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट अब चालू हो चुके हैं। जैसे कल भी हमने देखा, एक ट्वीट आया है कि हम जो इलीगल जितने भी एमिरेट्स है, उनको, उनके ऊपर हम पॉलिसी लेके आएंगे। तो ये जो चीजें हो रही है, ये अब कहीं ना कहीं सोने और चांदी को अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अजय भाई, जैसा आपने कहा लॉन्ग टर्म अभी भी मेंटेन है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप सभी लोग तो $3,000 बोल रहे थे आएगा, और वापस गिरावट हो गई और नहीं आया। और ऐसे प्रिडिक्शन, मतलब सारे वर्ल्ड के जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक थे, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस थे, चाहे गोल्डमैन हो, चाहे सिटी हो, चाहे मैक्वेरी हो, और भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस अब लगातार जो है तेजी की ही राह बता रहे थे। पर ये जो बीच में एक फ्लैश आया, तो आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी जारी रहेगी? क्या है आपको दिसंबर तक, अगले साल क्या लगता है, या अगले 6 महीने में आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसे बताया था, लॉन्ग टर्म बिल्कुल तेजी है। पिछले साल दिवाली पे भी जैसे बताया था, जब $1,800 था, 24 में 2,400 सोना, और वो हमने आते हुए दिखा। पहला चीज, आपको अगर सोने और चांदी में काम करना है, तो पेशेंस के बिना आप नहीं कर सकते हैं काम। आज आप ये देखिए, पिछले 1 साल में सोना लगभग $1,800 से $2,800 हो जाता है। $1,000 की रैली, अब तक की ऐतिहासिक रैली है हमारे सामने। अब यहां से अगर मैं मतलब 300, 400, $500 का अगर गिरावट भी ले लेता है, जो जनरली हम बोलते हैं 50% का रिट्रेसमेंट, तो ज्यादा अगर इतना बड़ा फॉल भी आता है, दैट डजंट मीन्स कि रैली खत्म हो चुकी है। युद्ध, आप 2 दिन पहले का न्यूज देखिए, रशिया यूक्रेन फिर से, मतलब जो ओल्ड सरकार है, बाइडेन की सरकार है, उन्होंने परमिशन दे दी है कि रशिया के अंदर और 300 किलोमीटर अंदर तक आप फायर कर सकते हो। ये एस्केलेशन ही है जिसकी वजह से कल कच्चा तेल में तेजी आ गई और गोल्ड में सपोर्ट आ गया। बट आप मान के चलिए, $200-300 का मूवमेंट हफ्ते भर में, महीने भर में, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि आज से 2-5 साल पहले अगर $20 $30 का भी मूवमेंट होता तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो पहला चीज, ये जो फॉल है, ये रिट्रेसमेंट का फॉल है। हाँ, मेरा मानना था 2585 से 2600, 2600 से 2585 तक का लेवल। हाँ, वॉलिटिलिटी की वजह से ये नीचे 40 तक गया था, तब भी मैंने कहा था कि सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अभी भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब आगे के लॉन्ग टर्म की बात करें, तो मैं अपने लेवल्स पे अभी भी टिका हुआ हूं, जहां पे डोमेस्टिक मार्केट में हमने कहा था कि 80,000 का पहला लेवल, और ऊपर में 85,000 अगले 6 महीने में दिखना चाहिए। जून तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है गोल्ड में, जो इंटरनेशनल में 3,000 से $3,100 के बीच में बनता है। जब तक प्राइजेस 2,450 इंटरनेशनल में तोड़कर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर में 3,000 का लेवल वापस अगले 6 महीने में रीगेन कर लेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, तो यहाँ पे 85,000 तक का लेवल मुझे लगता है।
चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है तेजी, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में फिर से अब गिरावट आना चालू हो चुका है, जिसके चलते इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि $40, 38 से 40, 38 से $40 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं चांदी के अलावा अगर हम सॉरी डोमेस्टिक मार्केट में अगर चांदी की बात करें, तो यहाँ पे मुझे लगता है 1,30,000 के करीब हम आराम से देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन था वो हमने एग्जैक्टली हमारे कहे अनुसार ही मार्केट मूव किया है। हाँ, 2 दिन की तेजी है, अगला 2-3 दिन काफी क्रुशियल होने वाला है। बट कुल मिला के मुझे लगता है दिसंबर जैसे से आएगा, एक दायरे में आ जाएगा मार्केट, क्योंकि हॉलीडे मूड है, तो यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। अजय भाई, थोड़ा हमें चार्ट के माध्यम से समझाइए, गोल्ड सिल्वर रेशियो कहाँ तक जा सकता है, और चार्ट पर क्या दिख रहा है सोने और चांदी दोनों का भाव। बिल्कुल। अगर सबसे पहले अगर मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करता हूं, तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो का डेली चार्ट है। जब भी हम डेली चार्ट लेते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये वेव 22 अक्टूबर को 78 का लेवल छूने के बाद हाई में 86 मारा, लेकिन आप देखोगे तो इसके बीच में कम से कम 15-20 दिन का व्यू मिल जाता है। सिमिलरली इधर भी हमने हायर लेवल पे 89-50 का लेवल देखा था 6 सितंबर, और 6 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का लो लगा था, मतलब 1.5 महीने का। तो जब भी हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमें अगले 15-20 दिन से महीने 1.5 महीने तक का व्यू मिनिमम मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जाती है तो सोने में तेजी आती है और चांदी में गिरावट आती है। तो हमने कोविड के समय में ये रेशियो ऊपर में करीबन 128 तक का लेवल बनते हुए देखा था। एंड उसका कारण था कोविड। कोविड में कंसर्न्स थे, कंसर्न्स होने की वजह से इकोनॉमी बैठ चुकी थी, एंड इसी के लिए चांदी अंडर परफॉर्मिंग था। लेकिन अब आप देखोगे कि अगस्त ऑनवर्ड्स, ये डेली चार्ट है, तो अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पे धीरे 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 रेशियो में गिरावट ही आ रही है, और लोअर हाई पैटर्न बन रहा है। मतलब पिछला हाई क्या था, 90 के ऊपर, फिर 89, 90, और अब हम देख रहे हैं 86 के ऊपर भी जाना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब है ये रेशियो में गिरावट आएगी, और गिरावट का मतलब है सोना अंडर परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि सोना क्रैश कर जाएगा, सोना अंडर परफॉर्म करेगा। मतलब सोना अगर 2% बढ़ेगा तो चांदी लगभग 3%, 4% बढ़ेगी। तो यहाँ पे 3-4 कारण है। एक तो सेंट्रल बैंक अपनी रेट कट्स कर रहे हैं, चाइना ने स्टिमुलस दिया है, और जो डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का मैनिफेस्टो पे क्लियर कट था कि हम हमारे रीजन में सारे युद्ध खत्म कर देंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में कहा है कि आम आदमी का जो टैक्स पेयर पैसा है वो रशिया यूक्रेन के युद्ध में लग रहा है, अब उस चीज को बंद कर दिया जाए। अब जैसे ही बंद होगा तो इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि ये रेशियो के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाने पे हम आने वाले अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 78, 79 का लेवल मिनिमम देखेंगे रेशियो में। और अगर ये रेशियो में अगर 78, 79 आता है तो चांदी आराम से अच्छा खासा जंप दिखाएगी। अब इसी चीज को अगर मैं डोमेस्टिक के अंदर आ जाता हूं और चांदी का चार्ट देखता हूं, तो मैं आज मॉर्निंग में चार्ट देख रहा था, मुझे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनते हुए दिखा। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, घर में हम चाय का कप पीते हैं तो एक कप बनता है, उसका एक हैंडल रहता है। अब उसकी रैली कैसे आती है, तो रैली हम देखते हैं पहले मार्केट में एक बड़ी तेजी आती है, फिर धीरे 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 मार्केट कप के लो पे जाती है, फिर स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट स्पाइक करके ऊपर आती है, फिर एक छोटा करेक्शन, और फिर मार्केट वापस जब नेकलाइन तोड़ती है तो बड़ी तेजी आती है। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। इसको मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूं, फिर आपको एग्जैक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट में पहले तेजी आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे मार्केट एक बॉटम बनाएगा, और बॉटम बनाने के बाद धीरे, लेकिन लास्ट लेग जो होगा वो बड़ा आएगा, और उसके बाद मार्केट एक छोटा करेक्शन लेगा। अब इसी चीज को अगर हम चांदी के एमसीएक्स पे डेली चार्ट पे आते हैं, तो आप देखिए मार्केट में लोअर लेवल से एक तेजी आई, जिगजैग करके मार्केट धीरे 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 नीचे बॉटम बनाया, बॉटम में 80,000 का लो 5 अगस्त को लगते हुए दिखा, एंड यहां से स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और 1 लाख का हाई हमने अभी देखा। ये एडजस्टेड चार्ट है, इसके लिए आपको इधर भी 1 लाख दिखेगा, बट कुल मिला के 1 लाख का हाई लग गया। यहां से मार्केट करेक्शन था, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, मतलब 3-4 तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है। और यहां से अब जिगजैग पैटर्न पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इनिशियली 92,500 का पहला लेवल है, और 96 का दूसरा लेवल है। ये लेवल में मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेट करेगा। क्यों, दिसंबर नजदीक है, और आप जानते हो कि 10 दिसंबर के बाद
फिरंगी छुट्टी पे चले जाते हैं, मूवमेंट नहीं होता, वॉलिटिलिटी खत्म हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही 96 के ऊपर निकलता है, इमीडिएटली लाख का एक हर्डल रहेगा। लेकिन जैसे ही लाख का लेवल टूटा, वेन जी मुझे लगता है 1.5, 1.12 और लास्ट 1.20 से 1.30 का स्पाइक हम देखेंगे। अब इसको सपोर्ट करने के लिए इंडिकेटर्स भी है, जैसे चॉपी इंडिकेटर है, ये हमें बताता है मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी 40 के नीचे है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम रहेगा। मैकडी है, ये यहाँ से कर्व लेना चालू कर चुका है, और पिछली बार देखो यहाँ पे कर्व लिया जीरो लाइन के नीचे और पॉजिटिव हुआ। तो आप देख सकते हैं 82,000 वाली चांदी 1 लाख तक का लेवल दिखाती है। तो मतलब 20,000 की भी अगर तेजी में करंट लेवल से पकड़ू, तो 90,000 से 20,000 जो तब भी 1.10 1.20 का रेंज तो कहीं नहीं गया। एंड लास्ट आरएसआई की अगर बात करूं, तो आरएसआई नीचे में करीबन 36 37 तक पहुंच गया था, अभी 46 के करीब है। और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा प्रबल है, जहां पे मिनिमम अभी दिसंबर तक तो 96,500 तक का ही लेवल लग रहा है। बट धीरे धीरे 1 लाख, 1,05,000, 1.12 करते हुए हम 1.20 से 1.30 का लेवल जून 2025 से पहले पहले देखेंगे। ये चार्ट पर दिख रहा है, इसमें गोल्ड का थोड़ा बताइए कि गोल्ड का चार्ट कैसा है, आगे कैसा क्या हो सकता है उसमें। देखिए, गोल्ड के लिए भारत। सबसे पहले हम इंटरनेशनल गोल्ड में आ जाते हैं। जी जी। इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर भी अगर हम देखते हैं, तो प्राइजेस के अंदर सीवियर वॉलिटिलिटी बनी हुई थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह का राउंडिंग बॉटम जो बना था, वो पिछले साल काफी इंपॉर्टेंटली मूव किया, और हमने वैसा ही मार्केट के अंदर मूव बनते हुए देखा। जैसे इसके लिए मुझे वीकली चार्ट पे आना पड़ेगा, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो, तो ये एक सेकेंड, वीकली या मंथली चार्ट पे आपको और अच्छी क्लैरिटी दिखेगी। तो यहाँ पे आप मंथली चार्ट पे देखिए कि प्राइजेस में जो मैं अभी चांदी में बताया वो ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। और प्राइजेस आप जानते हो कि 2000 2100 के बीच में जा नहीं रहा था। और जैसे ही हमने मार्च में ये लेवल ब्रीच होते हुए देखा, हमने टारगेट क्या लिया, राउंडिंग बॉटम का बेस और ये नेकलाइन का टारगेट, इसी को आगे रेस किया। तो हमको टारगेट मिल गया था 2823 का, और आप जानते हो एग्जैक्टली 2800 का ही हाई लगाकर, नियर बाय लगाकर मार्केट में रिट्रेस किया है। तो टाइमिंग सोने में एज कंपेयर टू चांदी एक रैली कंप्लीट हो चुकी है। बट हाँ, जिस ढंग से यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मार्केट ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंट था वो था 2540 का लेवल, टूट नहीं रहा था, अब इसी के सपोर्ट से उठा है। इमीडिएट टारगेट 2680 से वापस 2800 का है। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि प्राइजेस 2840 से 2900 या 3000 के लेवल दिखेंगे। बट करंट लेवल से ये डेली चार्ट पे अगर मैं देखता हूं, तो सपोर्टिव है। क्यों? वॉलिटिलिटी मार्केट में मेंटेन है। देखिए, वॉलिटिलिटी यहाँ से कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। मैकडी जीरो लाइन से जंप अप कर रहा है। जो मैं मंदी बता रहा था वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस देखा था हमने, कि आरएसआई बढ़ नहीं रही थी और भाव बढ़ रहा था। अब उसी के नतीजे में ये करेक्शन आया था। बट यहाँ से अब ये रिवर्सल साइन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है सोना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्टेडीली मूव करेगा। लेकिन एमसीएक्स की अगर बात करें, तो एमसीएक्स में अब 75 का लेवल रिगेन कर गया है मार्केट में। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट देखा था कि पहले ये रेजिस्टेंट जोन में था, अब ये सपोर्ट ले चुका है, और सपोर्ट से मार्केट अच्छा उठा है। तो 76,000 का लेवल टूटने पे हमें लगता है कि 77,500 से 78 का इमीडिएट टारगेट है। बट कुल मिला के 80,000 का लेवल वापस रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। हायर साइड में 85,000 दिखेगा, वो टाइम लगेगा। बट टाइमिंग मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो अजय भाई, ये तो हो गई चार्ट की बात। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। चीन में जो है लगातार जो है उनकी हालत खराब हो रही है, और लोग कह भी रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट वहां पर लगातार गिर रहा है। तो क्या चाइना की तरफ से भी कोई पैकेज, या यूएस की तरफ से अगर कोई टैरिफ लगते हैं तो उसके बाद, और ये सब मिला के क्या जियोपॉलिटिकली उसके ऊपर असर आ सकता है सोने चांदी चांदी के भाव पर, खास तौर पर क्योंकि बेस मेटल और मेटल का वहां पर ज्यादा बड़ा प्रभाव होता है चीन की वजह से। तो देखिए, बिल्कुल चाइना बेस मेटल और कच्चे तेल के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है। मैं अगर ये बात करूं, तो आज मॉर्निंग में ही मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक अच्छा चार्ट दिखाई दिया था, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, चाइना का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। आप ये देखिए, कोविड के बाद से ये इंडेक्स काफी बड़ा फॉल लिया था, और अब आप देखो 1 1.5 साल से मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
और ये दर्शाता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे टूटने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, फिर अचानक से बड़ा जंप आ गया था। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि चाइना का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बहुत लो पे है, और ये कब बूस्ट करेगा, जब चाइना कोई स्टिमुलस लेके आएगा। और चाइना स्टिमुलस ऑलरेडी आप देख रहे हो डेस्परेट होकर लाने की बार बार में कोशिश भी कर रही है। साथ में चाइनीज न्यू ईयर है जनवरी एंड में, और हम जानते हैं जैसे हमारे यहाँ की दिवाली होती है चांदी के चाइना के अंदर कहीं ना कहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम 10 दिसंबर से पहले पहले देखेंगे, तो यहाँ पे एफर्ट्स चाइना द्वारा काफी लिया जा रहा है और लेगा। एंड इसका पॉजिटिव असर बेस मेटल पे पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और जब इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो बेस मेटल में तेजी आएगी, और उसी का असर चांदी में भी आता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में गोल्ड पे भी, क्योंकि जिस ढंग से आप वर्ल्ड में दो इकोनॉमी ऐसी है, इंडिया एंड चाइना, जिनका इमोशन सोने के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी आप यूरोपियन यूएस देखोगे तो वहां पे फैशन के लिए ज्वेलरी ली जाती है, लेकिन आज इंडिया और चाइना ऐसे कंट्रीज है जहां पे गोल्ड इमोशन के बेस पे लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि चाइना डेफिनेटली अगले 15-20 दिनों में आपको और एफर्ट्स लेता हुआ दिखाई देगा, और इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो बेस मेटल, कच्चा तेल, चांदी, इन पे पॉजिटिव ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और अजय भाई, फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या देख रहे हैं आप कि वहां पर रेट में कटौती आएगी दिसंबर में? क्योंकि अभी जो है फेड वॉच टूल अगर हम देखें तो आप हो सकता है तो दिखा भी सकते हैं उसको। सीएमए फेड वॉच टूल जो है, या तो मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहां पर जो है रेट में कटौती के अब जो है चांसेस वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको क्या लगता है, होगी या नहीं होगी? देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट है वो दिसंबर में तो 0.25 का रेट कट होना ही है। हाँ, उसके आगे एक पॉज जरूर लग सकता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है दिसंबर में आप 0.25 का रेट कट मान के चलिए। एंड उसके बाद आप इन्फ्लेशन पे नजर रखिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी उसके अंदर आप देखिए कि 10% के आसपास का इंपोर्ट ड्यूटी सभी कंट्रीज के लिए वो बढ़ाएंगे। लेकिन चाइना के लिए अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि कम से कम 60% का ड्यूटी बढ़ेगी। अब जब ऐसी ड्यूटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगा। इसी के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन का चार्ट भी देखोगे, यूएस का सीपीआई के नंबर्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन वापस बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है थोड़ा सा पॉज जरूर दिखेगा, बट 0.25 का रेट कट दिसंबर में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। उसके बाद पॉज लग जाएगा, जिसकी वजह से ही सोने में हमने $250 की गिरावट देखी थी। बट आई थिंक मार्केट उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अदर जो फैक्टर्स है वो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। ये तो बात होगी अजय भाई ऊपर के लेवल्स की। नीचे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिख के हमारे लास्ट वीडियो में सवाल भी पूछा था कि नीचे में $2500 नियर टर्म में कोई पॉसिबिलिटी है, या 72,000 एमसीएक्स पर कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए दो चीज समझिए, पॉसिबिलिटी एवरीथिंग पॉसिबल है। क्योंकि जैसे मैंने 2585 और 2600 का लेवल बताया, तो मैंने 2540 भी देखा। बट उसके लिए कोई स्ट्रांग न्यूज चाहिए। हाँ, रेट पॉज की एक न्यूज है जो गोल्ड के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान तो चलो अपनी अलग ही लीग में चल रहा है, लेकिन चाइना हो गया, कनाडा हो गया, ईसीबी हो गया, सब रेट कट्स में है अभी। तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, बट 2490 2500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। आनंद फानन में कुछ बड़ी वॉलिटिलिटी आ भी जाती है तो ये लेवल कभी भी टच कर सकते हैं, क्योंकि आज गोल्ड में आप देखो $100-150 कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 2490 2500 पकड़ के चलो। एमसीएक्स पे मुझे 72 का लेवल नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है 73 500 जो लेवल दिखे थे वही मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे रुपए में गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। और रुपए में अभी हमने एसबीआई की एक रिपोर्ट भी आती हुई देखी थी, जहां पे वो 8 से 10% का ओवरऑल गिरावट देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर पे। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे न्यू लो बनता हुआ दिखेगा रुपए में, जिसके से एमसीएक्स पे या डोमेस्टिक मार्केट में उतना बड़ा पेन नहीं दिखेगा। तो 73 500 बेहतरीन लो रहेगा मुझे लगता है मैक्सिमम एज ऑफ नाउ। लेकिन हायर साइड पे जो हमने डिस्कस किया वो जरूर दिखेगा। चलिए अजय भाई, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, बहुत ही बढ़िया रहा। और हाँ जी। दर्शक आप अपने सवाल पूछते रहिए अजय जी से। हम अगला जब वीडियो करेंगे इनके साथ तो हम उसमें आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे अजय भाई से। थैंक यू सो मच अजय भाई। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप जो है कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। थैंक यू।